नमस्कार। मैं एक शिक्षक हूँ। बच्चे मुझे स्वामी सर के नाम से पुकारते हैं। माता पिता ने मुझे रुपेश नाम दिया। मैंने जीवन की बहुत उतार चढ़ाव देखी है। उन्हीं अनुभवों को मैं लिखता रहता हूँ। ये कभी कहानी बनकर तो कभी कविता बनकर मेरी लेखनी से निकलते हैं। कभी गीत बनकर भी मेरे गले से फूट पड़ते हैं, तो कभी आंसू बनकर मेरी आंखों से टपक पड़ते हैं। कभी मुस्कुराहट बनकर भी मेरे होठों पे खिल जाते हैं। मैं कुछ जर्नलिज्म भी कर लेता हूँ। इसी तरह अपनी अनुभवों को आपसे साझा करना अच्छा लगता है जैसे मेरे करोड़ों दोस्त हैं जिनसे मैं अपनी दिल की बात कह सकता हूँ। इसके बाद कोई घुटन नहीं रह जाती अंदर, मन को बड़ी शांति मिलती है। आइए अपनी दिल की बात जो मैंने लिखी है आपको सुनाऊं। 10 मई मदर्स डे पर मैंने कुछ विशेषालेख लिखी थी। आधुनिक युग में मदर्स डे शुरू करने का श्रेय अमेरिका को जाता है, जैसा कि हम सब जानते हैं। जिसके बाद दूसरे तमाम देश इस दिन को अलग अलग तिथियों में मनाने लगे। ये अच्छी बात है। चलो एक दिन तो ऐसी बनी जो माँ के लिए समर्पित हो। लेकिन एक प्रश्न भी उठता है कि माँ को याद करने के लिए भी क्या किसी खास दिन या खास पल की आवश्यकता होती है? माँ तो अपने बच्चों के कण कण में मौजूद रहती है। हर सुख, माफ कीजिएगा, सुख में नहीं तो दुख में तो हर एक आम है। अपनी ममता की मलहम लगाने को सदैव उपस्थित रहती है माँ। आप बुलाएं या नहीं बुलाएं, वो आपकी जुबान या आपके दर्द में हर वक्त समीप ही रहती है। तो फिर भला विधाता की ऐसी अनमोल कृति को याद करने के लिए किसी खास दिन की जरूरत है क्या? जिसे आप भूल जाएं उसे याद किया जा सकता है, लेकिन जो आपके हर कदम पर आपके पहले से आपके लिए आशीर्वाद बनकर खड़ी रहे, वो माँ आपसे दूर हुई कब जो उसे याद करेंगे? माँ नश्वर नहीं होती, वो कभी मरती नहीं। वो तो आपके कण कण की जननी है। आप जब तक इस दुनिया में हैं तब तक माँ के ऋण और ममता में डूबे ही रहेंगे। आप उसे भुला नहीं सकते। आपके शरीर के किसी भी कोने में जब भी दर्द होगी, उसकी सूचना सर्वप्रथम आपकी माँ को ही होगी। ईश्वर भी माँ की महिमा को भली भांति जानते हैं। ईश्वर भी माँ की महिमा से भली भांति परिचित हैं। इसीलिए तो उन्होंने कहा था कि मैं हर मनुष्य की बातों को समझने और उनकी दुखों का निवारण करने हर वक्त शायद पहुंच ना पाऊं। इसीलिए माँ को बनाया, जो बच्चों की मेरे से भी बेहतर ख्याल रख पाती हैं। माँ की ममता में डूबने को ही प्रभु कभी राम तो कभी कृष्ण, कभी यीशु तो कभी नानक देव बन इस धरती पर मनुष्य रूप में जन्म लिए। इस्लाम धर्म में भी माँ को बहुत अहमियत दी गई है। हमारी संस्कृति, हमारी भारतीय संस्कृति में माँ की स्थान सर्वोपरि समझी जाती है। माँ शब्द ही हमारे लिए पूजनीय होती है। कभी जननी बनकर तो कभी जगत जननी बनकर, कभी धरती माता बनकर तो कभी भारत माता बनकर। फिर आप ही बताएं कि माँ को हम चाहकर भी भूल पाएंगे भला? दरअसल पश्चिमी देशों में तो माँ बच्चों के बीच हम लोग वाली स्नेह नहीं रहती। वहाँ बच्चे थोड़े बड़े हो जाने पर अपनी मन मर्जी शुरू कर देते हैं ना, और माँ
से दूर रहने या होने लगते हैं। हमारे देश की तरह नहीं, जहाँ बच्चे उम्रदराज होने तक भी माँ की आंचल को ही अपना स्वर्ग समझते हैं। तो वैसे देशों में मदर्स डे उन लोगों के लिए जो साल भर माँ की खोज खबर भी नहीं लेते, एक दिन तो उन लोगों का माँ के लिए बनता है कि नहीं? लेकिन ये फॉर्मूला हमारे देश के लिए प्रासंगिक नहीं दिखते। हाँ, कुछ लोग अब नए जमाने के हमारे देश में ऐसे भी हो गए हैं जो माँ को मदर्स डे पर ही याद करते हैं, और कुछ तो ऐसे हैं जो मदर्स डे पर भी नहीं। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो माँ को मदर्स डे पर ओल्ड एज होम में विश करने जाते हैं और बड़ी गर्व से अपनी माँ की डबडबाई आंखों की ओर देखते हुए हैप्पी मदर्स डे विश करते हैं। कैसे अभागे होते होंगे वे लोग जो माँ की डबडबाई आंखों की दर्द ना समझ पाते होंगे। वो डबडबाई आंख जो कहती होगी कि बेटा अब ले चल मुझे यहाँ से, मुझे ओल्ड एज होम में नहीं रहना। लेकिन पत्थर दिल औलाद माँ के दर्द को समझने के बदले उस बेचारी को विश कर माँ को उस ओल्ड एज होम में छोड़कर अपने बीबी बच्चों समेत चला जाता है। फिर वो माँ अगले 1 साल तक उस मदर्स डे का इंतजार करती है जब उसका बेटा उससे मिलने आए। ऐसी मंजर अब अपने देश में भी आम होते जा रही है। अजीब विडंबना है ना, जो माँ अपने बच्चों का दुख उसके उफ करने से पहले समझ जाती थी। आंसू बहना तो दूर, आज वो बच्चा अपनी माँ की अनवरत बहती आंसू को अनदेखा कर जाता है। मेरी एक स्कूल है जहाँ मैं अभिभावकों को, विशेषकर माताओं को अक्सर कहता रहता हूँ, आपका बच्चा भले ही 2 अक्षर कम पढ़े, लेकिन संस्कार में कभी भी कोई कमी आने मत दीजिएगा। हमारी भी यही कोशिश होती है कि आपका लाडला जैसा हमें मिला, हम आपको वापस भी वैसा ही आपके आंचल का दुलारा सौंपे। एक मनुष्य जन्म से लेकर मृत्यु तक अगर प्रणवश ही सही एक सच्चा प्यारा इंसान व संतान बनकर रहे, तो याद रखिएगा, दुनिया की कोई भी शक्ति भले ही आपको दागदार करने की कोशिश कर ले, लेकिन आपका कुछ भी बिगाड़ नहीं पाएगी। इसीलिए कहना चाहूँगा कि माँ किसी खास दिन को मोहताज नहीं है, वर्षों से जीवन की सरताज वही। लाख दुख सही बच्चों की खातिर, पर की उफ तक नहीं। छोटे से बड़े कब हुए, खाते उसके हाथों दूध दही। उम्र गुजारी उसने कितनी हमारे पीछे भाग भाग कर, रात गुजारी उसने कितनी हमारे लिए जाग जाग कर, पर मांगी कुछ ना बदले में, बस दी दुआएं झोली भर कर। जा खुश रह बेटे, और क्या दूं तुझे, तुम जहां खाओगे ठोकर वहीं पाओगे मुझे। आशा है आज की मेरी दिल की बात आप सबों को पसंद आएगी। धन्यवाद।